हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला जगह से। देखिए, मेरी सटवाई की पूजा बहुत अच्छे से हुई, सब काम बहुत अच्छे से हुआ, सब अच्छे से पूजा वूजा किया। आज पता है आपको, संडे का दिन था, माँ मेलड़ी माँ का भी दिन था। तो मेलड़ी माँ बोलो, सटवाई माँ बोलो, मेरी मांडरची काड़ूबाई बोलो, सब एक ही हैं। तो आज बकरे का बलि मैंने माना ही था कि मतलब मैं जैसे ही पहुँचूँगी, मतलब मेरी शादी निर्विघ्न तरीके से बीतेगी तो मैं पहले जाके बकरे का प्रसाद करूँगी, क्योंकि वहाँ बलि का होता है। बलि का प्रसाद करके भगवान को भोग लगा के उसी का खाना खा के आएंगे ऐसा। तो सारी पूजा बहुत अच्छे से हुई। उसके बाद बहुत लेट हो गया था हमें, तो मैं तुलजापुर में रुकी हूँ क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे 7:30-8 बज गया था। अब सब थक गए थे। तो सैलानी से इतनी दूर 300 किलोमीटर, अब यहाँ से 450 किलोमीटर बॉम्बे किसी के बस की बात नहीं थी। लेकिन हमेशा कहते हैं ना, माता रानी लगता है हमारे लिए कुछ ज़्यादा अच्छा सोचती है, क्योंकि आपको पता है तुलजापुर का जो हाईवे था, वो हाईवे से नहीं, माता रानी अंदर अंदर के रास्ते से हमें लेकर आई हैं। और अंदर अंदर के रास्ते से ऐसा है, ना टोल था, ना कुछ था, ना कुछ, हाईवे से नहीं लाई। तो मेरे मिस्टर तो बल्कि टेंशन में आ गए थे कि कौन से रास्ते से जा रहे हैं, रास्ता ख़त्म नहीं हो रहा है। मैंने बोला चिंता मत करो, जो भी है अपने को अच्छा है, हम अच्छे रास्ते से जा रहे हैं। तो हम लोग अच्छे रास्ते से आ गए यहाँ पे, और सारी पूजा बहुत अच्छे से हुई है। बहुत थक गए थे, उसकी वजह से हम आ गए यहाँ पे। उसके बाद अब शादी का एक काम पूरा हुआ हमारा। इतना तो ज़रूर था कि सैलानी पे हम पर नज़र तो थी। सैलानी से हम जैसे ही निकले, हमें फ़ोन आना शुरू किया। और हाँ, कितने लोगों को गलतफहमी है कि मैं पैसे लेके बैग में घूम रही अरे बेवकूफ़ लोगों, विद्या देवी इतनी बड़ी बेवकूफ़ है क्या बैग में पैसे लेके घूमेगी? अरे मेरा सब काम वाइट में है, मैं ऑनलाइन सब करती हूँ। मैं कुछ भी पैसे ऑनलाइन लेती हूँ, ऑनलाइन देती हूँ ना। मैं किसी को 1 रुपया कैश देती हूँ ना लेती हूँ। और जो भी मैंने जो भी शादी का काम मैंने सब वाइट में किया, सब चेक पेमेंट किया है। सारे चेक पेमेंट की रसीद है, सबका लिस्ट है, जिसकी हर चीज़ का बाकायदा हमारे पास पैसों का प्रूफ है, जो हम बरोबर दिखा सकते हैं। चलो जाने दो, तो जिसकी करनी वैसी भरनी। हाँ, मैंने एक बात देखा है, अब हमारा काम बचा इलेक्शन का। अब एक पड़ाव तो मैंने पार कर लिया, अब एक पड़ाव मुझे पार करना है। एक पड़ाव पार इस तरह से करना है कि अभी एक काम बचा है इलेक्शन का, जो मैं चाहती हूँ कि मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे की जीत हो, कांग्रेस की जीत हो, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने। उसके लिए मैं आज सटवाई में कसम से बोलूँ, जिस तरह से उन्होंने मेरी लाज रखी ना शादी में, जिस तरह से लाज रखी, वो काबिल तारीफ है। कहते हैं ना, भगवान ने भी पूरी तरह से साथ दिया। तो और सबसे बड़ा थैंक यू कैलाश महाराज को। कैलाश महाराज जो मेरे गुरु थे, पंडित जी हैं, मेरे गुरु भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं उन्होंने मुझे कहा था कि तेरी शादी निर्विघ्न तरीके से निपटेगी, उसकी पूरी गारंटी मेरी। अब एक पड़ाव बचा है हमारी इलेक्शन का, जिसके लिए मैं दतिया जाने वाली। दतिया में भी मैं वहाँ पे जाप करूँगी 11 लाख। लेकिन मैं मंदिर में कभी कैसा हवन होता नहीं, वो स्पेशल भाई मंत्री संतरियों के लिए मंदिर है, तो वहाँ के लिए स्पेशल हवन किया जाता है। बाकी जो हवन करना आश्रम है, तो वहाँ पे मैंने एक जन से बात की है कि मुझे वहाँ हवन करना है, तो कोई अगर मेरे साथ हवन करवा दे तो अच्छी बात है। तो वहाँ पे एक पंडित जी है, उनका बहुत नाम है, कहते हैं उन्होंने बगलामुखी भी बहुत सारी किताबें लिखी हैं, वो मेरा हवन करवाने वाले हैं। तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, हर काम जरूरी नहीं है कि हम ही करें, हम ही हर चीज़ को सर पे उठाएं। मिल बांट के करने वाला काम बहुत अच्छा रहता है, ऐसी बात है। और उसमें पड़ाव में पास होना है, क्योंकि जैसे मैं शादी में पास हुई, भले 100 नहीं तो 10 लड़की की शादी की, लेकिन बड़ी धूमधाम से की। अब काम बचा है इलेक्शन का, और साथ में कुछ लोगों को सबक सिखाने का। तो जो हमारे 9 जोड़े थे ना, 10 जोड़े, उन 10 जोड़ों में एक पुलिस का टिप्पर था। उसको मैं यूट्यूब के ज़रिए बोलूँगी कि तेरी मौत इस 11 तारीख को पक्की है, तू 11 तारीख को नहीं बचेगा, इस अमावस पे तेरी मौत पक्की है। और मैंने सटवाई में, जहाँ पे मैं जाके आई हूँ आज, बकरे का बलि दे के आई, वहाँ मैंने 11 बकरों की बलि मानी है कि माँ, ये इलेक्शन में मेरे राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन जाए, मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे की जीत हो, और हमारे प्रकाश आंबेडकर जी का, कहते हैं ना, उनको सांसद में पहुँच जाए, 1 साइड वोट मिले। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा है इस बार 400 के पार, मतलब संविधान बदलने के चक्कर में याद आया कि जहां हमारे प्रकाश आंबेडकर जी खड़े हैं, कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस, शिवसेना, हमारे उद्धव बाला साहब शिवसेना, राहुल गांधी, सारी की जब युक्ति हो चुकी है, और जब प्रकाश आंबेडकर जी खड़े हैं, जब वो मना कर रहे हैं लोगों को कि अपक्ष में भी मत खड़े रहो, तो भी
वोटिंग तोड़ने के लिए, कि वोट टूटे, वोटिंग तोड़ने के लिए लोग खड़े हो रहे हैं। और ये बात भी, और वोटिंग ही नहीं तोड़ रहे, बल्कि जहाँ जहाँ अभी कुछ लोगों ने बुल्ढाना में टिकट लेने की कोशिश की अपक्ष में, वहाँ पे भी मारा पथराव करवा दिया था। अभी भी बहुत सारी जगह पे पथराव और करवा रहे, वो लोग खुद ही करवा रहे हैं। हमारे पास खबर आई है कि ये लोग खुद ही महान बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनका भी 11 तारीख को मारण क्रिया होना ज़रूरी है, क्योंकि ये सिर्फ समाज के नाम का दिखावा करते हैं। समाज के नाम का दिखावा किस तरह कर रहे हैं? जब 100 बेटियों की शादी थी उसमें तो किसी की मदद हुई नहीं। हाँ, मदद से याद आया, यहाँ पे लोग स्कैनर डालते हैं कि कुछ पैसों की मदद करो, कोई 100 रुपये डाल दिए तो उसके महान गाने गाए जा रहे हैं। यहाँ विद्या देवी ने 2 बार जयंती में 10,000 भेज दिया, उसकी कोई गिनती नहीं है। फिर बीच में भी 10-10 हज़ार की मदद की, उसकी कोई गिनती नहीं। हमारा तो कहीं भी नाम नहीं लिया जाता है कि हमने मदद की। हमसे तो शादी में आने के लिए लाख रुपए मांगे जाते हैं, पता है आपको? यही समाज के ठेकेदार लाख रुपए मांगे गए थे, लेकिन आए नहीं। उसके बाद हमसे उम्मीद रखते हैं। कोई बात नहीं, विद्या देवी के घर का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया है, क्योंकि इतना तो पता चल गया है कि समाज का सिर्फ नाम है। सांसद में बैठने का शौक है ना, ऊपर के सांसद में बैठने का शौक मिलेगा। और सबसे बड़े बेवकूफ़ जो जिनकी बातों में आते हैं, इनके कार्यकर्ता जो इनको चढ़ाते हैं। अरे हमने इतना अच्छा मौका दिया था, हमने तो सिर्फ इतना कहा था कि हमारी चीज़ों में मदद करो। हमने ये मदद मांगी थी कि आप लोग बड़ी जगहों पे गोर गरीब लोगों के बीच में घूमते हो। कितनी गरीब लड़कियां होंगी जिनके माँ बाप आत्महत्या कर ले रहे हैं, उन गरीब लड़कियों की शादी का नाम दो। कम से कम उनको 30-30 हज़ार मिलेगा, उनका घर बसेगा। लेकिन कैसे? उनको 30 हज़ार मिलेगा, गवर्नमेंट से हमको 15-20 हज़ार मिल रहा है, वो हमें दिलाओ, हमारी संस्था को दिलाओ, ऐसा करो। वाह, महान बने तो ऐसे। कहीं औरतों रो रही है तो औरतों को गले लगाओ अपने आप को दिखाओ, ये शोभा देता है? ये बताओ, दिया क्या है आज तक समाज के नाम पे तुमने लोगों को? हम यहाँ पैसा देने के बाद भी हमारा नाम नहीं लिया जा रहा। हमको नाम चाहिए भी नहीं, लेकिन हमने कुछ देखते तो हमें बुरा लगता है। एक बात याद रखना, जहाँ प्रकाश आंबेडकर जी खड़े हैं, मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी खड़े हैं, वो तो बहुत बड़ी बात हो गई। अभी हमें कितने लोग कहते हैं कि आप किसी में पद ले लीजिए, किसी पार्टी ने पद ले। अरे हम किंग मेकर हैं। आपको पता है बाला साहब ठाकरे क्या बोलते थे? बाला साहब ठाकरे ने हमेशा एक राजाओं के जैसा बैठ के ऑर्डर दिया है कि इसको ये पद दे देना, उसको वो पद दे देना, उसको पद दे देना। वो कभी किसी पार्टी के पीछे नहीं पड़े कि मुझे पद दो, क्योंकि वो कहते थे कौन पद लेगा, कौन बैठेगा, कौन सुबह 4 बजे उठेगा, कौन उनके बॉडीगार्ड लोग के पीछे घूमेगा। साला सुसु भी आई तो दबा के बैठनी पड़ेगी। हम अपने मन के राजा हैं। हम लोगों को मंत्री भी बना सकते हैं, संतरी भी बना सकते हैं, और राजा से गरीब भी बना सकते। कोई शौक नहीं, हम किंग मेकर हैं। हम लोगों को बनाने वाला काम करते हैं। और हम अघोरी भी तो ऐसे ही। मैं तो अपने बाला साहब ठाकरे को ही फॉलो करती हूँ, कि बाला साहब ठाकरे जी को, कि मैं किंग मेकर हूँ। मैं लोगों को बना भी सकती हूँ, बिगाड़ भी सकती हूँ। आज मैंने माता रानी को एक और बात बोली है। माँ, खाने के नाम पे लोग घमंड करते हैं, खाने के नाम पे। आज हमारे साथ भी एक इंसान था, हम सबको बकरे का प्रसाद दिया गया, ठीक है। वो सामने वाला इंसान वेज खाना खाता था। जो मंदिर का पंडित था उसने कहा कि मैंने अपने घर पे से वेज टिफ़िन लाया, रोटी सब्जी लाया है, आप एटलीस्ट वो खा लो। माता रानी को ध्यान था कि सारे बच्चे खाना खा रहे, एक बच्चा भूखा है। माता रानी ने वो आवाज़ दिया कि उसके पेट में खाने का नहीं डालो। सामने वाला अपना टिफ़िन उठा के दे रहा था, लेकिन सामने वाले को इतना घमंड कि नहीं, खाना तो क्या खाना है, पालक पनीर ही खाना है, खाना तो क्या खाना है, रोटी खाना है, बाहर का होटल का ही खाना खाना है, ये नहीं खाना है। अच्छी बात है, तुम्हारा घन तुम्हारे साथ। एक बात याद रखना, हमारे सैलानी में भी लोगों ने बात की। आपको पता है, सैलानी दरगाह का भोजन करने के लिए वहाँ के गरीब अमीर सब खाना छीन छीन के खाते हैं। यहाँ कितने लोगों ने खाने का अपमान किया है। एक बात बताओ, आप लोग अगर खुद की भी किसी की शादी में जाते हो, एक बात बोलती हूँ, जैसे अभी किसी के घर में आपको कोई शादी में बुलाता है, तो वहाँ पे जो टाइम पे जो खाना मिले वही खाना पड़ता है। आप लोग क्या वहाँ पे कौन सी फैसिलिटी दी जाती है, कौन से होटल में रखा जाता है, या कौन से होटल में सुबह का आपकी मनमानी आपको नाश्ता चाय खाना सब मंगवा के दिया जाता है? हाँ, अभी आप किसी के घर में शादी में जाओगे तो प्रॉपरली, हमारे गांव में तो लाई चूड़ा दे देते हैं, चूड़ा और कुरमुरा दे देते हैं, गुड़ दे देते हैं, सुबह शरबत दे देते हैं। दोपहर को सारे लोगों के साथ बैठ के वही ज़मीन पे खाना खाना पड़ता है, दाल चावल रोटी सब्जी। रात को भी 9:30 10 11 बजे मिला तो मिला। उसके बीच में अगर तुम्हारे बच्चों को भूख लग रही है तो बाहर से जाके दुकान से लेके खिलाओ। हमने तो यहाँ लोगों को रहने की खाने की सारी फैसिलिटी दी थी, लेकिन लोगों को ये था कि जिस 5 स्टार होटल, आपको पता है जिस होटल में मैं रुकी थी उसका बिल कितना है? सब सुनेंगे तो शॉक्ड होंगे।
मेरे जहाँ सैलानी में मैंने 1.5 लाख रुपए में 1.5 लाख रुपए में 1000 आदमी को खाना खिलाया। और वही 1.5 से 2 लाख रुपए का बिल जिस होटल में मैं रुकी थी, फैमिली को लेके गई थी, वो लोगों को लेके रुकी थी, उस होटल का बिल 2 लाख रुपए का आया है। आप सोचो, मनमानी, ये मनमाना। 5 स्टार होटल है ना, जो मंगाना है मंगाओ। कोई चिकन मंगा रहा है, कोई मटन मंगा रहा है, कोई ये मंगा रहा है, कोई फलाना मंगा रहा है, कोई ढिकाना मंगा रहा है। किसी को दाल चावल खाना है, अगर कोई चिकन खा रहा है तो हमारा दाल चावल अलग रखो, ये रखो। और अगर गलती से बोल दिया तो मुंह फुला लो। वाह, वेरी गुड। पहली बात तो मेरे को ये बुरा लग रहा है कि मुंह क्यों फुलाने का। चलो होटल में तो खाया, लेकिन नखरे तो देखो। जहाँ अगर हम सैलानी में गए, वहाँ पे अगर बना है पुलाव, बना है हल्दी मेहंदी के दिन पुलाव बना था, बिरयानी बना था, जो कि वेज और नॉन वेज दोनों बना था, फिर भी वहाँ पे कुछ लोगों ने खाना नहीं खाया है। जाके होटल में खाना मंगा के खाया है, लेकिन वहाँ पे खाना नहीं खाया है। नहीं खाना है हमको, मन नहीं है हमारा। बताओ ऐसा हरकत किया है धन्ना सेठ की औलादों को कि जैसे कि ये लोग के घर में प्राइम मिनिस्टर की औलादे हैं लोग। बताओ, शायद मेरे को तो लगता है घर में ठीक से खा। और वो तो छोड़ो, इतनी फालतूगिरी की है। सामान ऐसे फेंक के रखा है, कपड़ा ऐसे फेंक के रखा है। मतलब इंसान अपना जो अंदर के कपड़े होते हैं वो तो धो के डालते हैं, ऐसे सब कपड़े फेंक के रखे। कोई चीज़ का ध्यान नहीं। मुझे ज़्यादा किसी के लिए बोलना नहीं है, मुझे सिर्फ इतना बोलना है कि मुझे बुरी लगी बात है। आपने होटल में 2 लाख का बिल बनाया, कोई इशू नहीं, लेकिन जहाँ पे खाना था वहाँ पे खाने का अपमान किया। और वादा है मेरा कि जिसने मेरे सैलानी बाबा का अपमान किया, देखो खाने का पैसा मैं दे रही थी, राशन मेरे पैसों का आया था। मेरे बेचारे सोहेब भाईजान, पूरा टीम, सैलानी दरबार के मेन मुजावर लोग ने भी वही खाना खाया। हम अनाज खरीद के ला रहे थे। आप लोगों को पता है, अनाज के लिए जब जिसको खाना नहीं मिलता ना उसको पता चलता है। इन लोगों को क्या पता चलेगा? इन लोगों को तो खुद के बच्चों की पड़ी है, खुद का तैयार होने का पड़ा है, बस बच्चों की पड़ी है, खाने का तक ध्यान नहीं है। मुझे पता है खाने का। मैंने वो वक्त तो देखा है जब 1-1 किलो चावल बना के ला के खाया है। इनको क्या पता चलेगा भाई, धन्ना सेठ के औलादे हैं। जब भूखे रहेंगे तब तो पता चलेगा, लेकिन अब रहेंगे। मैंने कुछ ऐसी पूजा की है कि इनको एक भी खाना हजम नहीं होगा। रोज उल्टी करेंगे, रोज खाएंगे। शर्म आनी चाहिए। शेम ऑन यू। मतलब अगर इंसान तुम्हें उंगली पकड़ा रहा है तो तुम लोग ने पूरा हाथ पकड़ लिया। फिर दूसरी गलती, हम यहाँ शादी में बिजी हैं। हमने सबको ये सोच के लेके गए थे काम के लिए कि सब काम करेंगे, लेकिन सब अपने बच्चों में बिजी थे। काम तो, अरे मेहंदी लगाना, अरे हमें मेहंदी लगाने आता है, हमें ये लगाने आता है। वहाँ पे हमें कुछ नहीं आता है, हमें ये नहीं आता, हमसे जो होगा वो करेंगे। क्या, क्यों फिर गए? क्यों? जब तुमसे काम नहीं होता था तो झक मारने के लिए गए थे वहाँ पे, पैसा वेस्ट करने गए थे वहाँ पे। वो तो छोड़ो, रात को अगर हम लोग लेट आ रहे हैं तो उसकी वजह से भी 10 बार फोन करना। अरे क्या तुम्हारा कोई रेप कर देगा रूम में आके? कैमरे लगे हैं, 5 स्टार होटल है, रूम में कोई बच्चे हैं, एक रूम में सो नहीं सकते। बहाना क्या, कोई दरवाजा ठोक रहा है, कोई ये ठोक रहा है। अरे मंदिर है, मेरी सटवाई देवी मंदिर में बैठी है, इतना नखरा, ये आ रहा है, भूत आ रहा है, प्रेत आ रहा है। अभी हम बताओ, वहाँ पे लड़कियां हैं, मंडप में लड़कियां हैं। हमें लड़कियों का टेंशन है कि हमारे यहाँ लड़कियां आ चुकी है, लड़कों का रहने का इंतजाम अलग है, लड़कों का रहने का इंतजाम अलग है। वहाँ कुछ ऊंच नीच ना हो, सब देखना पड़ रहा है। लेकिन नहीं, यहाँ पे आओ, अरे तुम लोगों को अपना बच्चा देखने नहीं आता है, सोने नहीं आता है, ऊपर से हमें बोले देता हम तो कभी आएंगे नहीं। अरे मत आओ, कौन बुला रहे? कौन सा आके तुम लोगों ने हमारा काम आसान कर दिया? सुबह नाश्ता नहीं मिल रहा है, फोन बाजू में, नाश्ता नहीं मिल रहा है तो मुंह फुलाने का खाना। अरे क्या दिया था क्या 10-5-50 हज़ार मुझे कि हाँ लो 50-60 हज़ार लो, ये करो, और उसके बाद पंचायत। सबसे पहले एक बात बताओ, तुम लोग को शर्म नहीं आती? तुम लोग को जरा भी शर्म नहीं आती कि हमारी दीदी है ये, हम लोग उसको दीदी बोलते हैं दिल से। ये हमको हमारे बच्चों को शायद हम मुंबा देवी तक जल्दी घुमाने नहीं ले जाते, ये हमको सैलानी तो घुमाने ले गई है, सैलानी दरबार में लेके गई है, इतनी बड़ी जगह हमारे बच्चों को लेके गई है। भगवान करे हमारी आला बाला निकले। तुम हमारी बुराई करने पे लगे हो, तुम ये देख रहे हो, पंचायत कर रहे हो। तुमको एक बार भी डर नहीं लगा कि वहाँ पे सिगरेट अगरबत्ती जल रही है, तुम्हारे पीछे माता रानी बैठी है, मस्तान बाबा की फोटो लगी है, तुम लोग वहाँ पे जो भी कर रहे थे, हमें यहाँ सारा कुछ पता चल रहा था कि तुम लोग ने वहाँ क्या क्या बातें की है। थोड़ी भी शर्म नहीं आई?
अगर किसी में झगड़ा हो रहा है, अगर सामने वाला बाजू के रूम में बात कर रहा है तो तुम्हें बाजू के रूम में जबरदस्ती जाना है, क्या बात हो रही पता करने की। तुम लोग अपने बच्चों को लेके आते हो, बच्चों के कपड़े तक लेके नहीं आते हो। हाँ, सारा कुछ एकदम, अरे मेरे को याद है मैंने टेम्पो भर भर के कपड़ा भेजा है, तुम लोगों को ये भी शर्म है। मैंने उधर कुछ नहीं बोला, क्यों मालूम है? क्योंकि मेरे को ऐसा लगा कि मैं यहाँ बोलूँगी तो इनको बुरा लगेगा। सॉरी, मैं दूसरी वीडियो में बताती हूँ।